students of CBSE board, क्लास 12th फिजिक्स एंड क्लास 10th साइंस। क्लास 12th वाले भी परेशान है, क्लास 10th वाले भी परेशान है। तो बेटा आप सबको बता दूं आज मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में क्लियरली कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। देखो सीबीएसई के साइट पे ही ऑलरेडी गिवन है। हाँ, तो सीबीएसई क्या करती है, जो प्रॉब्लम आपकी अभी हो रही है ना, उसी का सोल्यूशन है ये मॉडरेशन पॉलिसी। जिन बच्चों के नंबर लग रहे हैं कि पास नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे बच्चे, अगर मैं 100 मैसेज देखूं, कमेंट देखूं, उसमें 99% बच्चे यही लिख रहे हैं कि वो पास शायद ना हो पाए। तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होता है ना, मॉडरेशन पॉलिसी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इतने क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए कि बच्चा 33 नंबर तो ले पाए ना 100 में एटलीस्ट। और अगर थ्योरी 80 मार्क्स की है तो 26, और अगर 70 मार्क्स की है तो 23 नंबर तो बच्चों को आए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में अगर इतना जो बच्चे बता रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट लेवल था, जेई के लेवल के क्वेश्चंस दे दिए थे बोर्ड में, तो बच्चों को इतना आप हाई लेवल का क्वेश्चन दोगे तो मैक्सिमम बच्चे फिर बेसिक भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, isn't it? जो बेसिक मार्क्स है 23, उतना भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में जब सीबीएसई को लगता है कि बच्चे पास भी नहीं कर पाएंगे, तब लगाती है वो मॉडरेशन पॉलिसी। अगर कोई सेट बहुत डिफिकल्ट है, कोई बहुत इजी है, तो सीबीएसई मार्क्स बढ़ाती है। मान लो आपका स्कोर 50 आ रहा है, ठीक है, 50 आउट ऑफ 70 आ रहा है आपको, लेकिन अगर मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी तो ये 50, 56, 57 हो जाएगा। अगर आप मान लो 17-18 पे ही लटके हुए हो तो भी मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको मिनिमम 23 मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है कि कैसे किसी बच्चे को डॉट 23 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में दिए है सीबीएसई ने। और ये तो एक बच्चे की बात नहीं है, लास्ट ईयर में भी बहुत से बच्चों ने मुझे रिजल्ट फॉरवर्ड किए थे जिसमें उनके एग्जैक्ट 23 मार्क्स थे और उन्हें आप भी की तरह बिलीव नहीं था कि वो पास हो पाएंगे। सारे बच्चे की तो नहीं कह सकती, कई बच्चों का कंपार्टमेंट भी आया, लेकिन बहुत से बच्चों का क्लियर भी हुआ और बहुत से बच्चों ने ये एडमिट भी किया कि यस मैम ग्रेस मार्क्स भी मिलता है एंड कॉपी चेकिंग वाज lenient। यस, बट कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट भी आया, ये दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे। सो उसी का एक टूल है मॉडरेशन पॉलिसी। अगर क्वेश्चन में एरर हुआ, एम्बिग्विटी हुई, सिलेबस से बाहर है, कुछ बच्चों का ये भी कहना है सम ऑफ द क्वेश्चंस वेर आउट ऑफ द सिलेबस, तो ऐसे सिचुएशन में मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है। और आपका एक ड्यूटी होता है कि सेंटर से आप जो है सो अपने जो भी इन्विजिलेटर है उनको बताएं कि क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस या डिफिकल्ट, ताकि क्योंकि हर सेंटर को फीडबैक देना होता है सीबीएसई को, तो वो देगी। लेकिन जितना अभी बस क्रिएट हो गया है तो सीबीएसई तक ये बात 100% चली गई है कि क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट था, क्लास 10 साइंस के लिए भी ये चीज हो गई है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी बेटा। और ऐसे सिचुएशन में तो ग्रेस मार्क्स भी मिलता है, क्योंकि पास कराना तो बेसिक नीड है ना। दिस इज नॉट जेई और नीट जहां पे मैक्सिमम बच्चों को आप रिजेक्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव लिमिटेड सीट, है ना। बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है कि एक क्लास से आपको अगले क्लास में ट्रांसफर करना है, प्रमोट करना है। तो आप यहाँ पे आपको भी पता होता है कि कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट 3 होती है, एक वीकर कैटेगरी, एक एवरेज कैटेगरी, एक टॉपर कैटेगरी। टॉपर कैटेगरी के लिए तो चलो सही है, इसने बच्चे ने पूरे साल पढ़ा है। एवरेज कैटेगरी वाले बच्चे भी वो होते हैं जो ट्यूशन तो कम से कम जाते ही हैं, दे हियर समथिंग और फेल होने से बच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तादाद में होते हैं वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जो बहुत बाद में जगते हैं, जो मान लो कि मार्च में एग्जाम है, फरवरी से एग्जाम है, तो आप दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होते हो पढ़ना, ठीक है, साल भर उतना ध्यान नहीं देते। तो कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप 1 महीने पढ़ के 10 दिन पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लोगे, बट फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत होती है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, पीवाईक्यूज नहीं आए थे, तो ये सारी प्रॉब्लम तो हुई है फिजिक्स में एंड दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो सीबीएसई का है बेटा, उसके अकॉर्डिंग मॉडरेशन पॉलिसी मिलेगी और देयर इज अ डेफिनेट चांस कि ग्रेस मार्क्स भी आपको मिलेगा, बट वो मिलेगा कॉपी चेकिंग के बाद, देखा जाएगा कि आखिर कितने बच्चों का कैसा जा रहा है। सीबीएसई ने जो आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डॉक्टर सनीम भारद्वाज, उन्होंने इस पॉलिसी को अपने एग्जामिनर्स को बहुत क्लियरली बता दिया कि मैक्सिमम बच्चों को आप पास कराओ। So CBSE has a moderation policy to ensure fairness and standardization in the evaluation process. Policy allows for moderation of marks to compensate for differences in difficulty of different sets. It ensures that the students are not disadvantaged due to variation in difficulty.
डिसएडवांटेज ना हो, मतलब जो भी मॉडरेशन पॉलिसी की ये बात है कि किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी होगी तो सीबीएसई देखेगी उस चीज को। जिन बच्चों ने स्टेप्स लिखे उनको स्टेप मार्किंग होगी। कुछ बच्चे बता रहे उन्हें नहीं आ रहा था तो अटेम्प्ट नहीं लिया। बेटा गिवन तो लिख सकते थे कि क्या क्या गिवन है। डोंट आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करके और टीचर को स्कोप तो दो कि वो कुछ आपको मार्क्स दे पाए। मान लो एमसीक्यू बनाया, गलत ही बनाया, तो टीचर एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता है ना बेटा कि आपको उसमें आपके आंसर को ही रेक्टिफाई करके आपको मार्क्स दे दे। बट आप लिखोगे नहीं तो फिर मुश्किल है। मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर, ग्रेस मार्क्स इज देयर, इंटरनल मार्क्स की आपको टेंशन तो है ही नहीं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जिससे बाकी बच्चों को भी बेनिफिट हो। क्वेश्चन शुड, ठीक है चलो बेटा आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, शुड बी फ्रेम्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर फर्स्ट रैंक। दैट्स फॉर श्योर। किसी भी एग्जाम में कम से कम 40 to 45 या 50% क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी, जो कि हर बच्चा लिख सके, है ना। 40% तो हर बच्चे का हक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिप्रेस दिस टाइम, यस दैट इज श्योर। पिछली बार इतना स्ट्रेस नहीं था, पिछली बार भी फिजिक्स वॉज डिफिकल्ट, बट इस तरीके से बच्चे परेशान नहीं थे। सेट 1 वाले भी बोल रहे, थर्ड वाले तो है ही, सेकंड वाले भी कह रहे भाई हमारा भी डिफिकल्ट था। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था। मैम मैंने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए बट ऑल एमसीक्यूज वर रॉन्ग, क्या मैं पास होऊंगा? बेटा देखो आपको तो 23 नंबर चाहिए पास होने में। आपने अगर 50 में 20 भी गलत कर दिया तो 30 नंबर तो आपके सही है, तो आप पास तो बेटा 100% हो। लेकिन ये जो 20 है, हो सकता है टीचर आपको कहीं ना कहीं और अच्छे से अटेम्प्ट के मार्क्स लगा के 30 प्लस कर दे। तो आपको पास करने की टेंशन नहीं है, आपके मार्क्स तो सही आएंगे। फिर सेट 2 वाज डिफिकल्ट, बेनिफिट ऑफ जस्ट गेटिंग पास मार्क्स फॉर जेई, यस। पास मार्क्स तो देखो पहली क्राइटेरिया क्या होती है किसी भी लाइफ की, कि वो कंटिन्यू करे या सरवाइव करे। तो पास करना है तो सर्वाइवल बेसिक फर्स्ट स्टेप है कि हम किसी भी एग्जाम में पास हो जाए, कट ऑफ क्लियर हो। तो आपके बोर्ड एग्जाम का कट ऑफ है 33%, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इसके आप पास हो जाओ। उसके बाद की क्राइटेरिया है कि भाई अगर हम जेई वगैरह देते हैं तो मिनिमम 75% आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो आपने अगर बनाया है एग्जाम में, लिखा है, तो आपको नंबर मिलेंगे। आपने मान लो कि आपको लगता है कि आपका 60-65% जाएगा, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट्स वगैरह लिए हैं तो क्या पता आपका 75 तक चला जाए, 75% तक, ठीक है। अगर जस्ट इन केस नहीं आता है और आप पास भी हो जाते हो तो फिर यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अभी आप इस चीज का स्ट्रेस मत लो कि अब हम क्या करें। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप दे दोगे और फिर आप अपने मार्क्स को अपलिफ्ट करा सकते हो, ठीक है। तो आप जेई की फिक्र ना करो, यू कैन गेट अनदर चांस एंड मे बी इसी साल अभी जो कॉपी चेकिंग हो दैट वुड बी लीनियंट, मॉडरेशन पॉलिसी लगने के पूरे चांसेस हैं, तो मार्क्स आपका अपलिफ्ट होगा। तो इसकी टेंशन नहीं लो, अगर इस बार नहीं भी हुआ तो देयर विल बी अ चांस, ठीक है। हाँ उन बच्चों की जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है, जो लास्ट ईयर भी 75% नहीं ला पाए थे, अब इस बार अगर आप ले पाओ तो बढ़िया है, अदरवाइज फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप खत्म हो जाता है बेटा। किस, हाँ सेट 3 वालों को दिक्कत तो बड़ी हुई है, पेपर वॉज डिफिकल्ट, सारे सेट वालों को डिफिकल्ट आया बेटा। आई एक्सपेक्ट 46 to 56 मार्क्स, कैन आई गेट 60 प्लस? यस, अगर आप 46 to 56 बोल रहे हो इसका मतलब आपने लिखा है 60 के राउंड, है ना। तो अटेम्प्ट लेकर के और मॉडरेशन लगेगी तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। सो आप फिक्र मत करो, आगे की एग्जाम्स की तैयारी करो, ठीक है। सेट वॉज रियली टफ, एग्जाम रद्द होना चाहिए बेटा, कैंसल तो नहीं होगा, बट ये हो सकता है कि मॉडरेशन और ग्रेस दे करके सीबीएसई आपके मार्क्स बढ़ाए। सीबीएसई ने आपकी बात सुन तो ली है। हाँ जब रिजल्ट वगैरह का टाइम होगा तो ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड वगैरह चलेगा, तो उस ट्रेंड में आप भी ऐसे करो कि अपनी इंफॉर्मेशन दो वहां पे कि हाँ भाई पेपर वॉज डिफिकल्ट और एग्जाम में मॉडरेशन लगाओ, जो भी लगाओ बच्चों को पास कर दो, ठीक है। कैंसिल करने से क्या होगा ना कि फिर से एग्जाम होगा आपका, यू विल अगेन गेट अ डेट, और आपको श्योरिटी थोड़ी है कि फिर से इजी पेपर आएगा, 3 सेट आएगा, फिर इट विल बी डिफिकल्ट। इट इज बेटर कि जैसा पेपर है उसी में वो मॉडरेशन लगा के, ग्रेस लगा के बच्चों को अच्छे मार्क्स दे दे, इजंट इट? सो देयर वर मेनी मोर कमेंट्स, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 70 में बेटा आपको 23 मार्क्स की नीड थी, ठीक है। अगर आपने 15-16 मार्क्स का बनाया है जेन्युइनली भी, विदाउट मॉडरेशन पॉलिसी ऑल्सो, इसके बाद आपने अगर अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, स्टेप्स लिखे हैं, तो टीचर विल डेफिनेटली गिव यू एटलीस्ट 23, है ना।
तो अब 15-16 मार्क्स तक का जिन्होंने करेक्ट किया उनको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनसे कम भी अगर किया है तो ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि यू विल गेट अ कंपार्टमेंट, दैट्स इट। तो अब उसके चक्कर में कई बच्चे अपने मैथ्स बायोलॉजी के पेपर पे ध्यान ही नहीं दे रहे। इस पे अब रोने से दुखी होने से कुछ नहीं होता। ईयर ऑन ईयर यही हमने देखा है कि सीबीएसई फिर अपने कान बंद कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा वो मॉडरेशन लगाएगी, ग्रेस लगाएगी, उसके बाद अपने कान बंद कर लेती है, जैसे एनटीए करता है ना वैसे ही। तो आप यहाँ पे बिल्कुल परेशानी ना करो, अपने अगले पेपर की तैयारी करो। ज्यादातर चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, बट 100% रिजल्ट तो नहीं होता, वो नहीं होगा। तो देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आएगी। तो बेटा यू विल गेट अनदर चांस, एक महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी कंपार्टमेंट की एग्जाम हो गई, उसमें फिर से प्रॉपर तैयारी करके एक महीने सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करोगे और बैठोगे और पास कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट आने से आपके जेई नीट कहीं पे भी एडमिशन रुकता है, कुछ नहीं रुकता। सीयूईटी कोई भी एग्जाम एडमिशन जो लेते हैं सीयूईटी वाले भी, वो भी वेट करते हैं कंपार्टमेंट के बच्चों के रिजल्ट का। तो कहीं पे आपका कुछ जा नहीं रहा, अगेन देयर इज अ चांस, ठीक है। और क्या पता आप इसी चांस में पास हो गए हो। सो अपना जो कीमती समय है उसको वेस्ट बिल्कुल ना करें, मैथ्स की तैयारी करो, बायोलॉजी की तैयारी करो, लग जाओ जो पेपर है उसमें। लेट सीबीएसई डिसाइड। आपकी आवाज वहां तक गई है, क्योंकि ये नेशन वाइड बच्चों को दिक्कत हुई है। देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जो कि मतलब कह सकते हैं एवरेज टू टॉपर की कैटेगरी है, जिनको ये है कि जैसे इस बच्चे ने लिखा है 45 to 53, तो ऐसे बच्चे हैं जो पास से अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो अच्छा रिजल्ट है वो इस बार होने के चांसेस फिजिक्स में कम है। तो देर विल बी एन अपॉर्चुनिटी जो कि कंपार्टमेंट की होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कंपार्टमेंट में 3-3 चांस आपको मिलता है। सो अभी हार्डवर्क पुट कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश एंड प्रे कि आप सबको अच्छे मार्क्स मिले, अच्छा रिजल्ट आए, वो आप सब अच्छे से पढ़े और अच्छा स्कोर करें।